नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गंजू, आपका होस्ट और दोस्त लोटस वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको इस वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो पफिंग बिली स्टीम रेलवे वीलॉग का दूसरा और अंतिम एपिसोड है। अगर आपको इस एपिसोड का सही में लुत्फ उठाना है तो आप पहले पफिंग बिली स्टीम रेलवे वीलॉग का पहला एपिसोड ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, तो फटाफट पहले आप एपिसोड 1 देखिए और फिर इस एपिसोड का लुत्फ उठाइए। चलिए मित्रों, इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज का एपिसोड हमारे पफिंग बिली वीलॉग का दूसरा और अंतिम एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बेलग्रेव से लेकर लेक साइड स्टेशन तक की ट्रेन जर्नी के साथ साथ लेक साइड स्टेशन के पास जो झील है उसके दर्शन भी करवाएंगे। मित्रों, अब हमारी जर्नी प्रारंभ हो रही है बेलग्रेव स्टेशन से और हम जाएंगे लेक साइड स्टेशन। लेक साइड स्टेशन जो है वो दूसरा स्टेशन है। बेलग्रेव के बाद मेंजीज क्रीक नामक एक स्टेशन आएगा, वहाँ पे हमारी जो ये ट्रेन है वो कुछ क्षण के लिए रुकेगी। हमारी ट्रेन अब प्लेटफॉर्म से निकलती हुई टीटी द्वारा घंटी की आवाज़ बजती हुई। आजकल किसी भी ट्रेन में अब ये घंटी का जो एक प्रोसेस है ये नहीं होता, लेकिन अगर आपको पता होगा कि जब प्राचीन काल में जब ट्रेनें चलती थी तब घंटी से सिग्नल दिया जाता था। वही आज भी ये फॉलो करते हैं। एक लिगेसी बना के रखी है कि वो जो टेस्ट है पुरानी ट्रेन का, स्टीम इंजन का, स्टीम ट्रेन का, वो अभी भी बरकरार है। इतना अच्छा ये एहसास है इस ट्रेन में सफ़र करने का। मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर मेलबर्न में हो, विक्टोरिया में हो या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी कोने में हो, तो अगर आपको समय मिलता है तो आप अपने फैमिली और बच्चों के साथ कम से कम एक बारी आप यहाँ पे आइए और स्टीम इंजन का लुत्फ उठाइए। तो यहाँ पे जो किराया है वो अडल्ट को $61 आना जाने का लगता है, बच्चे का $31.50 आना जाना, और अगर फैमिली ऑफ 4, 2 अडल्ट और 2 चिल्ड्रन, टोटल $153.50 लगता है। ये सब ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका कोई बच्चा 4 साल से कम की आयु का है तो उसको किराया नहीं लगता है। अभी हम जिस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये ब्रिज ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना लकड़ी का ब्रिज है। ये ब्रिज 1899 में बनाया गया था। इस ब्रिज के टोटल 15 पिलर्स हैं। हेरिटेज प्रॉपर्टी का दर्जा इस ब्रिज को दिया गया है। इस ब्रिज की जो लेंथ है, लंबाई है 91.4 मीटर्स की है और जो उसकी ऊंचाई है वो 12.8 मीटर की है। इस पुल के नीचे एक कार पार्क है और ये जो ब्रिज है ये एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है फॉर व्यूइंग द स्टीम इंजन, और फोटोग्राफी के लिए ये बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है। जो ये ओरिजिनल रेलवे लाइन थी उसका प्रथम स्टेशन का नाम था अपर फ्रंट्री गली, उसके बाद अपवे स्टेशन आता था, उसके बाद टोकोमा स्टेशन आता था, उसके बाद बेलग्रेव स्टेशन, फिर मेंजीज क्रीक, उसके बाद क्लेमेटिस स्टेशन, फिर एमराल्ड स्टेशन, फिर नोबले स्टेशन, फिर लेक साइड, फिर राइट स्टेशन, फिर कोकाटू स्टेशन, उसके बाद फील्डर स्टेशन और लास्ट गैम्ब्रूक स्टेशन। लेकिन ये सभी स्टेशन नैरोगेज स्टेशन थे
लेकिन बाद में बेलग्रेव तक ब्रॉड गेज लाइन लाई गई और उसके बाद जो ये लाइन है ये कट करके बेलग्रेव से आगे ही रखी गई। तो जो अभी की लाइन है ये बेलग्रेव से प्रारंभ होती है और गेम्बरुक पे ख़त्म होती है। मेरी फैमिली रुदान और मेरी वाइफ कविता स्टीम ट्रेन का लुत्फ उठाते हुए, रुदान बहुत ही एक्साइटेड है और उसका जो एक्साइटमेंट है उसके चेहरे से झलक रहा है। और ये रहा पहला स्टेशन, हम पहुंच गए हैं। पहला स्टेशन मेंजीज क्रीक है। मेंजीज क्रीक की बात बताता हूँ कि यहाँ पे स्टीम रेल इंजन, जो स्टीम रेलवे का यहाँ पे बहुत बड़ा एक म्यूज़ियम है। अगर आप ट्रेन की टिकट से यहाँ पे आते हो तो आपको उस म्यूज़ियम में एंट्री फ्री है, नहीं तो आपको उस एंट्री फी देना पड़ेगा। जो अभी जो ट्रेन जा रही है ये गेम्बरुक से आई है और अभी बेलग्रेव जा रही है। इसमें बच्चे खेलते हुए हमको टाटा करते हुए। और अब हमारी ट्रेन निकल पड़ी है मेंजीज क्रीक के आगे और अगले पड़ाव की ओर। अगला पड़ाव है लेक साइड स्टेशन, जहां पे हम उतरेंगे और वहां पे हम कुछ पल गुजारेंगे और उसके बाद हमारी यात्रा वहीं पे ही समाप्त होगी। जो अभी आप ये नज़ारा देख रहे हो ये एक लेक है, एक झील है। झील का जो नाम है एमराल्ड लेक कहा जाता है। ये बहुत ही मशहूर लेक है मेलबर्न विक्टोरिया में। आपको मैं बता दूं मेलबर्न इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट विक्टोरिया। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे उस लेक का, उस झील का दिखाई देता हुआ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल का आइकन है उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अब हम पहुंचे हैं अपने डेस्टिनेशन पे जो है लेक साइड स्टेशन। अभी अभी हमने सामान उतारा है ट्रेन से, बच्चे भी उतरे हैं और अब अभी स्टेशन के बाहर निकलते हुए यहाँ पे अभी रेलगाड़ी से उसका इंजन अलग हो गया है, क्योंकि इंजन में अभी पानी भरा जा रहा है। जैसे कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल भरा जाता है, वैसे ही स्टीम इंजन में पानी भरा जाता है और कोयला भरा जाता है। तो यहाँ पे अभी पानी की रिफिलिंग होती हुई इस ट्रैक की बात बताता हूँ। भारत में 3 टाइप्स के रेलवे ट्रैक मिलते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो जो ये ट्रैक है, अगर भारत की परिभाषा में बात करें तो ये नैरो गेज ट्रैक आता है। छोटा सा एक ट्रैक है ये आराम से हम दोनों पटरियों पे हम पैर रख के खड़ा हो सकते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी स्टीम इंजन के सामने फोटोग्राफ लेती हुई। स्टीम इंजन का जो ये व्यू है बहुत ही अप्रतिम व्यू है ये। कुकुबरा गेंद के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जब भी क्रिकेट खेला जाता है तो कुकुबरा गेंद से खेला जाता है, लेकिन आपको कभी शायद ये सोचा नहीं होगा कि उस गेंद का नाम कुकुबरा क्यों पड़ा। आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में एक पक्षी पाया जाता है, उसका नाम है कुकुबरा। जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही पक्षी है, उसका नाम है कुकुबरा।
बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांत पक्षी होता है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का नेटिव पक्षी है ये, और इसी के नाम पे उस गेंद का नाम कुकुबरा गेंद पड़ा। ये जो लेक है, उस लेक का ये पूरा जो मैप बना हुआ, जो वॉकिंग ट्रेल है, तो जो डॉटेड लाइनें आपको दिख रही है, ये पूरा वॉकिंग ट्रेल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी लेक का पूरा चक्कर करेंगे और उसके बाद हम वापस जाएंगे लेक साइड स्टेशन। अभी हम आगे जाएंगे, अब लेक का हम देखेंगे लेक में क्या क्या है। तो 1-1.5 घंटे का अच्छा खासा यहाँ पे टाइम पास हो जाता है। और ये है लेक साइड पैडल बोट एक्वा बाइक हायर। एक बोट में दो पर्सन अलाउड है। 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के यहाँ पे पैकेजेस है, $17 से लेकर $28 तक का। लेकिन आज मौसम ख़राब होने के कारण आज बोटिंग बंद है, जो कि आप देख सकते हो। बोर्ड पे भी इन्होंने अनाउंस करके रखा हुआ कि ड्यू टू बैड वेदर बोटिंग आज क्लोज है। पैडल बोट ये एक ट्राई साइकिल की तरह होता है। अगर आपने बच्चों का ट्राई साइकिल देखे वैसे होते हैं। इसके 3 टायर होते हैं, तो 2 जन इस पे आते हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो हम ज़रूर इस बोट का आनंद उठाएंगे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वेदर ख़राब है, तो उस कारण हम इस बोट का हम आनंद नहीं उठा पाएंगे। और अब हम आगे चलेंगे। समर में थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा रहेगा आपको। विंटर में अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे बच्चे तो उनको सर्दी लग रही है, तो हमको जल्दी से ही यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है। तो लेकिन अगर आप समर में आओगे तो आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, आप अच्छा एंजॉय कर सकते हो। एक अच्छा हैंग आउट प्लेस है। 2-3 घंटे का आपको अच्छा सा एक एंटरटेनमेंट मिल जाता है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ये ट्रेन चलती है, अगर स्कूल हॉलीडेज ना हो तो। अगर स्कूल हॉलीडेज है तो पूरे 7 के 7 दिन होती है। जो लेक है इसका एक चक्कर करेंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे। हमारी 3 बजे की ट्रेन है वापसी की, तो हम 3 बजे की ट्रेन हम लेंगे यहाँ से। चलो गाइस, अभी हम लेक का एक चक्कर मारते हैं और उसके साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म होता है। आज हमने एक अच्छा सा हेल्दी लंच किया हुआ। हमने लंच अपने साथ ही लाया था। मेरी वाइफ कविता ने घर पे ही बनाया था लंच। बहुत ही स्वादिष्ट लंच था। सब ने खाया है, पेट भर के खाया है। और अब चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। सुस्ताने का मन करा, लेकिन क्या करें, आपको पूरा लेक साइड का जो हमको एक व्यू देना है, उसके लिए हमको जाना पड़ रहा है। एक आधा किलोमीटर के आसपास ये ट्रेल है जो हम चल रहे हैं। और यहाँ पे एक पुल आप देख रहे हो, उस लेक उसी के ऊपर एक सुंदर एक पुल बना हुआ है। कैसा एंजॉय कर रहे हो? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ठंड है, ठंडी हवा चल रही है। इस ठंड के कारण मुझे बोला भी नहीं जा रहा है। बच्चों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है ठंडी में, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बच्चों का ध्यान रखूं। उनको पूरे गर्म कपड़े मैंने पहनाए। आशा करते हैं कि आप ये व्लॉग पसंद कर रहे होंगे। अगर लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और यहाँ पे उस झील के बारे में इंफॉर्मेशन एक बोर्ड पे लिखी हुई है। मैं आपको इसका क्लोजर लुक दिखाना चाहता हूँ ताकि आप देख सको कि इस लेक के बारे में क्या लिखा हुआ है। इस लेक में आप मछली भी पकड़ सकते हो। उसके लिए आपको अपना फिशिंग हुक बोला जाता है, वो आपको अपना लाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी बेटी काव्या
बच्चों को चिप्स खिलाती हुई। बिल्कुल भी नहीं डर रही है, ये निडर बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है और आशा करता हूँ कि आगे लोटस वर्ल्ड की कमान उसी के हाथ में होगी। और यहाँ पे मेरा बेटा रिधान 2.5 साल का है। What are you doing, Rida? सो फ्रेंड्स, अभी हम इस जर्नी को समाप्त करने की कगार पे हैं। ख़त्म हो रही है अभी लेक साइड जो रेलवे स्टेशन है, अभी हम वहाँ वापस जा रहे हैं। जो ये लेक है, हमने वहाँ पे बोटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन मौसम खराब के कारण हम वहाँ पे बोटिंग नहीं कर पाए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। Kevin, hi, welcome to Lotus World. Thank you. So you live here or? Yeah, Good, so it's Yeah, good. fine. So what do you do for a living? I'm student. Oh, in which class? Year 10. Oh, year 10. Good. Beautiful. You're Australian. Yeah. Good. So, okay, she's your girlfriend or Nah, best friend. best friend? Oh, good. Okay. Alright, have a good one. Okay, Gavin. same to you. Thank you. Bye. तो अच्छा लगता है जब हम अनजान लोगों से बात करते हैं। नया प्लेटफॉर्म बन रहा है। मीटिंग एट फ्रेंड है। Hey Ridan, how are you? So what's your name? Ridan. यहाँ पे काव्या और रिदान एक पंछी के साथ खेलते हुए। इस पंछी का नाम है क्रिम्सन रोजेला। पैरट की तरह पूरा दिखता है। पैरट की एक वैरायटी है क्रिम्सन रोजेला। ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाया जाता है और यहाँ पे काव्या आलू के चिप्स उसको खिलाते हुए और वो भी बड़े चाव से इसका आनंद उठा रहा। हल्की सी बूंदाबांदी होती हुई उसके बीच में भी वो चिप्स खा रहा और यहाँ पे काव्या उसको रिक्वेस्ट करेगी कि वो उसकी बाजू में बैठे। बहुत प्रयत्न करेगी काव्या, देखते हैं क्या उसकी बाजू में बैठेगा कि नहीं। और आखिरकार काव्या की बाजू पे क्रिम्सन रोजेला बैठ गया है। काव्या की मनोकामना पूरी हो गई है। काव्या बहुत ही उत्साहित। हम यहाँ से निकलने वाले हैं कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में यहाँ से ट्रेन निकलेगी तो हम बेलग्रेव में उतरेंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा है आज, तो इसीलिए हमने भी कट शॉट किया अपना ये आज का टूर। आधा पौना घंटा मैंने प्रीफोन कर दिया अपनी जर्नी। थैंक्स टू द सिटी जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि अपनी जर्नी वो प्रीफोन करो। 3:30 बजे की मेरी ट्रेन थी, अब 2:45 की ट्रेन में जा रहा हूँ। तो अच्छा एक टाइम पास हुआ है, लेकिन ठंडी और बारिश ने थोड़ा बहुत मजा किरकिरा कर दिया। जैसे ही हम फिर बेलग्रेव स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, तो मैं वहाँ पे शूटिंग नहीं कर पाया। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मैं झट से कार पार्क में गया, अपनी कार लाई स्टेशन के बाजू में,
स्टडी की, बच्चों और सामान को गाड़ी में डाला और अपने घर के लिए रवाना हुआ हूँ। अब आपको मुझे अलविदा कहने का समय आ गया है, लेकिन अलविदा कहने से पहले मैं अपने सभी श्रोताओं से, सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल का आइकन है, उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।